नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राज एक बार फिर जंगल एक विचारधारा के साथ। आज मैं आपको जंगल पर कोई कविता नहीं सुनाऊंगा। आज मैं जंगल की कुछ बातें करूंगा, बाजार की कुछ बातें करूंगा। मैं उस जंगल की कुछ बातें करूंगा जिस जंगल को आज प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन में कम से कम 2-3 गाली तो दे ही देता है। अपनी बात करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया लीजिए और सुनिए संसार के सर्वश्रेष्ठ साधु पेड़ और संसार के सबसे पवित्र स्थान जंगल की बातें अमित राज से। आइए मैं आपको सुनाता हूँ। आज हम सब या तो गांव में रहते हैं या फिर नगर में रहते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज हम बाजार जाते हैं, कल हम जंगल जाते थे। आज हम बाजार जाते हैं, कल हम जंगल जाते थे। जिस प्रकार आज हमारी अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं, उसी प्रकार कल हमारी भी अलग अलग तरह की आवश्यकताएं थी। आज हम अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग बाजार जाते हैं। कल हम अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बस एक जंगल जाते थे, बस एक जंगल। और वो जंगल हमारी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करता था। किस प्रकार से, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आज रोटी बनाने के लिए हमको आटा चाहिए। हम जाते हैं बाजार, लाते हैं पैसे देकर आटा। ये सब हमको कल भी चाहिए था आटा। हम जाते थे जंगल और लेकर आते थे अनाज मुफ्त। आज हमको दाल सब्जी, उसके साथ में ये धनिया, ये हल्दी, ये जीरा, ये लहसुन, ये प्याज, ये टमाटर सब चाहिए। हम जाते हैं लेने बाजार, लाते हैं पैसे देकर। ये सब हमको कल भी चाहिए था। हम जाते थे जंगल, लाते थे सब मुफ्त, सब मुफ्त में। ये सब लाकर हमें भोजन पकाने के लिए आग भी चाहिए। हम जाते हैं बाजार, लाते हैं गैस सिलेंडर पैसे देकर। भोजन पकाने के लिए हमको आग कल भी चाहिए थी। हम जाते थे जंगल, लाते थे लकड़ी मुफ्त। खाने के साथ साथ हमारी फल खाने की भी इच्छा होती है। आज भी होती है, कल भी होती थी। आज इच्छा होती है तो हम जाते हैं बाजार, लाते हैं फल पैसे देकर। और फल कैसे? गले हुए, सड़े हुए, बासी, केमिकल से पके हुए। और इसके साथ बाजार हमें सर्दी के फल गर्मी में देता है और गर्मी के फल सर्दी में देता है। कल जब हमारी फल खाने की इच्छा होती थी तो हम जाते थे जंगल, ताजे ताजे फल लाते थे मुफ्त। और जंगल हमको जिस मौसम का फल होता था उसी मौसम में देता था। और मौसमी फल हमारे लिए कितने लाभदायक होते हैं ये हम सब जानते हैं। और ये आदमी के खाने की बात छोड़िए, हम आज अपने पशुओं का चारा लेने के लिए भी बाजार जाते हैं। उन पशुओं का चारा जो जंगल के हैं, जो पशु जंगल के हैं, उनका चारा बाजार में मिलता है। कमाल है। पता नहीं बाजार ने हमको अपना गुलाम बनाया है या हम बन गए हैं, समझ में नहीं आती बात। मैं जो बाजार और जंगल की दोनों की उपयोगिता बता रहा हूँ कि बाजार और जंगल, इसको रसोई घर से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज देखिए कि आज हमको मकान बनाने के लिए ईंट चाहिए, पत्थर, लोहा, सरिया, बजरी, सीमेंट, रंग, पेंट, बहुत सामान चाहिए। जाते हैं लेने के लिए बाजार, लाते हैं पैसे देकर। मकान हमको कल भी बनाना होता था, कल भी मकान की आवश्यकता होती थी। हम जाते थे जंगल, लाते थे लकड़ी,
बस लकड़ी मुफ्त में। और उस लकड़ी से हमारा जो मकान बनता था, हमारा जो घर बनता था, वो गर्मी की मौसम में ठंडा रहता था और ठंड की मौसम में गर्म रहता था। और आज जो हमारा मकान बनता है वो उसे आज जो हमारा मकान बनता है उसे ठंडा और गर्म करने के लिए हम जाते हैं बाज़ार और वहाँ से लाते हैं एसी और हीटर पैसे देकर। और मकान को ठंडा और गर्म करने के लिए हीटर और एसी ही नहीं, हम हवा के लिए भी बाज़ार से पंखा लेकर आते हैं पैसे देकर हवा के लिए। कल हम कभी बाज़ार से हवा किसी बर्तन में भरकर नहीं लाए। हम अपने मकान में, अपने घर के पीछे की जो दीवार होती थी उसमें एक खिड़की लगा देते थे और जंगल ठंडी शीतल हवा अपने आप भेजता था हमारे मकानों तक, हमारे घरों तक, बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा नहीं। आज जब हम मकान बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो उसे सजाने के लिए हमको जो है उसको सजाने के लिए आभूषणों की भी आवश्यकता पड़ती है। हम जाते हैं बाज़ार, लाते हैं प्लास्टिक के गमले और प्लास्टिक के पेड़ पौधे, उनमें पानी भी नहीं डालना होता और सब पैसे देकर लाते हैं। घर सजाने के लिए आभूषण हमको कल भी चाहिए थे। हम जाते थे जंगल, लाते थे हरे भरे लकड़ी के पेड़ पौधे जो हमारे घर को सजाने के साथ साथ हमारी CO2 को O2 भी करते थे, हमारी CO2 को O2 भी करते थे। और सब फ्री में, सब फ्री में, सब मुफ्त। अब मकान और घर सजाने के लिए जो आभूषण चाहिए थे उसी प्रकार से हमें अपने आप को भी सजाने के लिए आभूषण चाहते हैं, आज भी और कल भी चाहते थे। आज चाहिए हमको, हम जाते हैं बाज़ार, लाते हैं पैसे देकर। खुद को सजाने के लिए, खुद का श्रृंगार करने के लिए आभूषण हमको कल भी चाहिए थे। हम जाते थे जंगल, लाते थे फूल कली मुफ्त और उनकी माला बना करके हम अपना श्रृंगार किया करते थे। और ये लकड़ी तो आज भी हमारा श्रृंगार है, कल भी थी और आज भी है। बस अंतर ये है कि लकड़ी अब बस गरीबों का श्रृंगार रह गई है, अमीरों का नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। आप किसी अमीर की बेटी को देखिए, अमीर घर की बेटी को देखिए, उसके नाक और कान में आपको सोना मिलेगा। आप किसी गरीब की बेटी को देखिए, उसके नाक और कान में आपको एक तिनका मिलेगा। तिनका मतलब लकड़ी, लकड़ी मतलब जंगल। किसने दी वो तिनका? किसने दिया? जंगल ने, पेड़ पौधों ने दिया हमको। मतलब लकड़ी हमारा श्रृंगार है आज भी। ये सब हमको जंगल देता है, पेड़ पौधे देते हैं और सब मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लेता। अब आगे चलते हैं। बाजार और जंगल की उपयोगिता देखिएगा कि आज हम बीमार भी होते हैं, जाते हैं बाजार, लाते हैं दवा पैसे देकर। बीमार हम कल भी होते थे, हम जाते थे जंगल, लाते थे जड़ी बूटी मुफ्त में। और वो जड़ी बूटी हमारे शरीर से हमारी बीमारी को ही दूर नहीं करती थी, बल्कि हमको तंदुरुस्त भी करती थी। और आज जो हम दवा बाजार से लाते हैं पैसे देकर, वो एक बीमारी को तो ठीक करती है, 10 बीमारी को ले आती है। आगे चलिए कि आज हमें शिक्षा भी चाहिए। हम जाते हैं बाजार, लाते हैं कागज का एक टुकड़ा पैसे देकर। शिक्षा नहीं लाते, कागज का एक टुकड़ा लाते हैं, प्रमाण पत्र लाते हैं बस। और जो कुछ सीख कर आते हैं उसे मैं शिक्षा नहीं कह सकता, क्योंकि जो हमको बम, बंदूक, बारूद और गोली बनाना सिखाती हो, जो जान लेने का काम करती है, मैं उसे शिक्षा नहीं कह सकता। और ये सब सीख कर आते हैं हम पैसा देकर। शिक्षा हमको कल भी चाहिए थी। हम जाते थे जंगल, हमारे गुरुकुल
कल जंगलों में ही हुआ करते थे और वहाँ से सीख कर आते थे हम संस्कार, मुफ्त में, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं हुआ करता था। और जंगल और बाजार से जो हम लाते थे कल और आज लाते हैं, और बाजार से जो लाते हैं आज सब पैसा देकर, और जंगल से जो लाते थे कल सब मुफ्त। और बाजार से पैसा देकर लाते ही नहीं, बाजार जाने के भी पैसे लगते हैं, बाजार से आने के भी पैसे लगते हैं। और जंगल हम कल जाते थे भी मुफ्त और आते भी थे मुफ्त, और जो वहाँ से लाते थे वो भी सब मुफ्त। अब एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो सबसे विशेष है। हम अपने घरों में आज और कल दो प्रकार की वस्तुएं रखा करते हैं। आज हमारे घरों में तमाम वे वस्तुएं हैं जो हम बाजार से लाते हैं। कल हमारे घरों में वो वस्तुएं हुआ करती थी जो हम जंगल से लाते थे। अब दोनों का उपयोग देखिए, और उपयोग करने के बाद जो बच जाता है जिसे अमूमन अधिकतर लोग कूड़ा कहते हैं। जो भी किसी वस्तु का हम उपयोग करते हैं तो कुछ अंश उसका बच जाता है, उसे हम कूड़ा कह देते हैं आज। तो जो वस्तुएं हम बाजार से लाए और जो वस्तुएं हम जंगल से लाते थे कल, उनका जो बचा हुआ अंश है वो कूड़ा, उसका काम देखिए आप। हम बाजार से क्या लाते हैं, पहले तो ये देखिए क्या लाते हैं। चिप्स, कुरकुरा, चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, दूध, दही, मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल, टीवी, बर्तन, कपड़े, बच्चों के खिलौने, चप्पल, जूते, कपड़े, इनकी संख्या असीमित है ना, असीमित है इनकी संख्या। सौंदर्य प्रसाधन का सामान भी लाते हैं। अब जो बचा उपयोग करने के बाद, कुरकुरा, चिप्स खा लिया, क्या बचा? चॉकलेट खा ली, क्या बचा? रैपर, कूड़ा। बच्चे का खिलौना लाए, प्लास्टिक का, टूट गया, क्या हो गया? कूड़ा। और बहुत सारी तमाम चीजें, चप्पल, जूते जो भी हैं आपके उपयोग किए, टूट गए तो क्या हो गया? कूड़ा। अब क्या करोगे इसका? फेंक देंगे। चलो फेंक देते हैं जमीन पर। आसमान पर तो फेंक नहीं सकते, जमीन पर ही फेंकेंगे। फेंक दो। वो जो कूड़ा जमीन पर हमने डाल दिया, फेंक दिया, वो धीरे धीरे साल 2-3 साल में, वो 2-3 दिन 4-5 दिन में नहीं गलेगा। वो 2-3-4-5-10 साल भी उसको गलने में लग सकते हैं। वो गलेगा और मिट्टी में मिलेगा, और जिस मिट्टी में वो मिलेगा उस मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको खत्म कर देगा, उसे बंजर बना देगा। कहने का मतलब है उसको मार देगा, कोई पैदावार उस पर होने वाली नहीं है। कहने का मतलब ये है घास तक भी नहीं उगेगी। चलो उस कूड़े को हम जमीन पे नहीं डालते, पानी में फेंक देते हैं, किसी नदी में फेंक देते हैं, समंदर में फेंक देते हैं। फेंक दो। वो पानी को प्रदूषित करता है, वो जल को गंदा करता है, वो जल को हम पीते हैं, हमारे पशु पीते हैं, बीमार पड़ते हैं। चलो हम तो दवा ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर, जल के अंदर जो मछलियाँ हैं, जो दूसरे प्रकार के जीव हैं, वो बीमार नहीं पड़ते, वो सीधे उससे मर जाते हैं। कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ, कोई अस्पताल नहीं है उनको दवा देने के लिए वहाँ पर। चलो उस कूड़े को हम पानी में भी नहीं डालते, उसको हम जला देते हैं। जलाओ। उस कूड़े को हम ना तो ज़मीन पे डालते हैं, ना हम पानी में डालते हैं, उसको जला देते हैं। चलो जलाओ। उससे लाल नीला पीला जो धुआं निकलता है ना, वो हमारी हवा में मिलकर हमको बीमार करता है, हमारे पशुओं को बीमार करता है। फिर वही बात है कि हम तो दवा लेकर के ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये तितलियाँ, ये चिड़ियाँ, ये जुगनू बीमार नहीं होते, उससे सीधे मरते हैं। और कोई डॉक्टर नहीं है उनको दवा देने वाला, कोई डॉक्टर नहीं है उनको बचाने वाला। अब आप देख सकते हैं जो बाजार से हम वस्तुएं लाते हैं उनका बचा हुआ अंश ही इतना घातक है, तो वो वस्तु अपने आप में कितनी खतरनाक होती होगी, इसका अंदाजा शायद मानव लगा नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ हम जंगल से जो वस्तुएं लाते थे उनका बचा हुआ देखिए आप, कूड़ा, उसका काम देखिए। जंगल से क्या लाते थे हम? लकड़ी लाओ,
उपयोग करो। किसमें कर लिया आपने? दरवाज़ा बना लिया, छत बना लिया, छप्पर बना लिए, कुर्सी बना ली, मेज बना ली, चारपाई बना ली, बच्चे का खिलौना बना दिया, अपनी छड़ी बना ली। क्या बचा? छोटा सा एक टुकड़ा बचा होगा, छोटे छोटे टुकड़े बचे होंगे। क्या करोगे? फेंक दोगे? नहीं, उससे हम खाना बनाते थे। बेशक धुआं होता था, लेकिन वो धुआं जो है सफ़ेद होता था, उसमें CO2 होती थी, और वो भोजन है पेड़ पौधों का, वो भोजन है पेड़ पौधों का। और जो है लकड़ी के अलावा क्या लाते थे हम? पशुओं का चारा लाया, पशुओं ने खाया, जो बचा पशुओं के नीचे डाल दिया है, गोबर में मिलकर के खाद हो गया, खेतों में डाल दिया, खेत उपजाऊ, फसल अधिक। इसके अतिरिक्त क्या लाते थे हम? फल, सब्जी, अनाज है। फल खाया, छिलका बचा, सब्जी खाई, वो छिलका है, अनाज कूटा, बीना, क्या बचा? कुछ टूटे हुए दाने हैं, कुछ सूखे हुए दाने, कुछ कच्चे दाने, वो कूड़ा है। अब क्या करोगे उसका? उसे ज़मीन पे फेंक देते थे कुछ लोग, तो ज़मीन को वो बंजर नहीं करता था, वो ज़मीन में मिल करके ज़मीन को उपजाऊ बनाता था। कुछ लोग उसको पशुओं को खिला देते थे, पशुओं को खिलाया तो पशुओं का भोजन हो गया। कुछ लोग उसको पानी में डाल देते थे, तो उस कूड़े से पानी गंदा नहीं होता था, बल्कि जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, मछलियां हैं, वो उनका भोजन हो जाया करता था। कुछ लोग उसको पानी में भी नहीं डालते थे, कुछ लोग उसको जला दिया करते थे। तो जलाने से जो धुआं निकलता था ना, वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता था, क्योंकि वो कूड़ा जो है वो सामग्री का कार्य किया करता था। आज हम हवन करते हैं, उसमें सामग्री जो होती है उसमें अनाज ही तो होते हैं, वो जौ, वो तिल, वो धान, वो गेहूँ, वो चावल, सब अनाज ही तो होता है, वही तो जलता है, वही तो शुद्ध करता है हमारे पर्यावरण को, वही तो करता है ना शुद्ध। तो वो कूड़ा भी तो अनाज ही है, तो वो भी शुद्ध करता था। ये थी वो वस्तुएं, और उनका कूड़ा जो हम जंगल से लाते थे, मतलब जंगल से जो लाने वाली वस्तुएं थी, उनका कूड़ा भी जीवन देता था। और आज जो बाजार की वस्तुएं हम लाते हैं, उनका कूड़ा भी जान लेता है। और हम जो दोनों में ये अंतर कर रहे हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि जंगल हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। ऐसा नहीं कि बाजार उपयोगी नहीं है, जंगल कितना उपयोगी है ये देखिए आप। और एक दोनों में एक अंतर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जंगल भी और बाजार भी, दोनों उनकी पूर्ति करते हैं। लेकिन जब बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो उसमें अपना हित देखता है, हमारा हित नहीं देखता। और जंगल जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो उसमें हमारा हित देखता है, अपना हित नहीं देखता। और ये बस एक साधु कर सकता है, जंगल एक साधु है। और फिर भी हम बाजार की ओर भाग रहे हैं, जंगल की ओर नहीं। आप एक बार स्वयं चिंतन कीजिए, ये वीडियो आज सुनने के बाद इस पर स्वयं चिंतन कीजिए और सोचना, क्या जंगल वास्तव में इतने बुरे हैं जितना हम बताते हैं, या कोई हमें बताता है? और इस पर चिंतन करने के बाद आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचो, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताना। मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट का, कि आपका चिंतन सकारात्मक दिशा में पहुंचा के नहीं पहुंचा। और अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि जंगल के प्रति अपना नज़रिया बदलिए, क्योंकि जंगल हमारे लिए कल भी उपयोगी थे, आज भी उपयोगी है, और कल भी उपयोगी होंगे। और ये हमें जीवन यदि बचाना है तो जंगल बचाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और आपसे फिर मिलेंगे जंगल पर एक नए विचार के साथ, एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।